मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ओम बिरला जी अब लोकसभा में दूसरी बार अध्यक्ष होंगे। इसी के साथ 25 तारीख को लोकसभा में सभी निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर लिया था, लेकिन 25 तारीख को ही जैसे ही सदन शुरू हुआ, जैसे ही लोग शपथ लेने लगे, उसी बीच आर के चौधरी, जो एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में मोहनलालगंज लोकसभा के सांसद हैं, वे समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वन, पर्यावरण, लघु उद्योग, सहकारिता, अंबेडकर ग्रामीण विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया है। वह 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदन के नेता, 4 बार विधायक और 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने जो लोकसभा में मोदी जी द्वारा सेंगोल स्थापित किया गया है नई लोकसभा में, उसका आर के चौधरी ने शपथ लेते ही विरोध कर दिया। यानी शपथ लेने के साथ साथ उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को एक पत्र लिखा। अब उस पत्र में क्या लिखा है वो हम आपको पढ़ करके सुना दे रहे हैं। सेवा में आदरणीय स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा नई दिल्ली महोदय, आज मैंने इस सम्मानित सदन में आपके समक्ष सदस्य के रूप में शपथ ले लिया है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, परंतु सदन में पीठ के ठीक दाहिने तरफ संगोल देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। हम महोदय, हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल अर्थात राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजे रजवाड़े का राजमहल नहीं है। अतः मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सदन के भवन से संगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशाल काय प्रतिस्थापित की जाए। तो इस बात से तो मैं भी समर्थन करता हूं इस बात का। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है 150 करोड़ देशवासियों का देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस देश में संसद के अंदर, देश के अंदर संविधान को दूसरे नंबर पे रख करके संगोल, जो राजतंत्र का प्रतीक है, उसको महत्व दिया जाए, ये पूरी तरीके से गलत है। और ये काम मोदी जी ने किया, और मोदी जी ने कोई दोबारा नहीं किया। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी सेंगोल का इस्तेमाल किया था। अब सेंगोल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे विस्तार से, सरल भाषा में। आप सेंगोल को पहले समझ लीजिए। सेंगोल शब्द संस्कृत के शंख से आया हो सकता है। सनातन धर्म में शंख पवित्रता का प्रतीक है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित तमिल विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर एस राजावेलु के अनुसार तमिल में संगोल का अर्थ न्याय है। तमिल राजाओं के पास ये संगोल होते थे, जिसे अच्छे प्रशासन का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन काल में भारत में जब राजा का राज्याभिषेक होता था, तो विधि पूर्वक राज्याभिषेक हो जाने के बाद राजा राजदंड लेकर राज सिंहासन पर बैठता था। राज सिंहासन पर बैठने के बाद वह कहता था, अब मैं राजा बन गया हूं, अदंड क्योस्मी, अदंड क्योस्मी, अदंड क्योस्मी, मैं अदंड हूं, मैं अदंड हूं, अर्थात मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है। लेकिन पुरानी विधि थी कि उनके पास एक सन्यासी खड़ा होता था, जो केवल एक लंगोटी पहने हुए होता था। उसके हाथ में एक छोटा पतला सा पलाश का डंडा होता था। वह उसे 3 बार राजा के ऊपर प्रहार करके कहता था, राजा, या अदंड क्योस्मी, अदंड क्योस्मी गलत है, दंडोसी, दंड्योसी, दंड्योसी, अर्थात मुझे दंडित किया जा सकता है। तब राजा यही
बोलता था और शासन करता था। लेकिन ये चीज राजतंत्र में होता था, आज ये लोकतंत्र में हो रहा है। तो इससे साबित होता है कि हमारे देश में लोकतंत्र में संविधान दूसरे नंबर पे हो गया और दंड पहले नंबर पे हो गया। यानी संगोल पहले और संविधान बाद में। हम आगे भी आपके को बता रहे हैं। संगोल काल के दौरान ऐसे ही राजदंड का प्रयोग सत्ता हस्तांतरण के दर्शाने के लिए किया जाता था। उस समय पुराना राजा नए राजा को इसे सौंपता था। राजदंड सौंपने के दौरान 7वीं शताब्दी के तमिल संत संबंध स्वामी द्वारा रचित एक विशेष गीत भी गाया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य, गुप्त वंश और विजयनगर साम्राज्य में भी संगोल का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे देश के नेताओं से नेहरू जी से यह कहा कि एक ऐसा समारोह होना चाहिए जिसमें लगे कि अंग्रेज आपको यानी भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर रहे हैं। तब जब ब्रिटिश सत्ता भारतीयों को सौंपा जाने लगा तब नेहरू जी ने इस प्रश्न को लेकर के स्वतंत्रता सेनानी जो बहुत वयोवृद्ध थे राजगोपालाचारी से परामर्श किया और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि सत्ता का हस्तांतरण किस तरह के समारोह में होना चाहिए। राजा जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया जहां एक राजा दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता था। राजा जी ने तमिलनाडु के तंजाउर जिले में शैव संप्रदाय के धार्मिक मठ तिरुवावटुतुरै अतीनम से संपर्क किया। तिरुवावटुतुरै अतीनम 500 वर्ष पुराना मठ है और इसे पूरे तमिलनाडु में 50 मठों को संचालित करने का हक था। अधीनम के नेता तुरंत 5 फीट लंबाई के संगोल को तैयार करने के लिए चेन्नई में सुनार मुम्मदी बंगारू शेट्टी को नियुक्त किया। मुम्मदी बंगारू शेट्टी ने संगोल तैयार करके अधीनम के प्रतिनिधि को दे दिया। अधीनम के नेता वह संगोल लेकर लॉर्ड माउंटबेटन के पास गए और उनको दे दिया। फिर उनसे वापस लेकर 15 अगस्त 1947 के शुरू होने के ठीक 15 मिनट पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। यानी इस संगोल का उपयोग प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी किया है। बाद में इसको इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रख दिया गया था। लेकिन अभी पिछले दिनों जब नए संसद का निर्माण हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी को न जाने क्या सूझा, उन्होंने संविधान को किनारे करके संगोल को एक बार पुनः बनवाया और वो संगोल उन्होंने लोकसभा में स्थापित किया। अब इसका विरोध जो है शुरू हो गया है संसद के अंदर और इसका विरोध सबसे पहले समाजवादी नेता ने किया, आर के चौधरी ने किया। आर के चौधरी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ और मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब लोकसभा में संगोल के लेकर के एक संघर्ष शुरू हो जाएगा? क्या आर के चौधरी की मांग पर स्पीकर संगोल को लोकसभा से हटा देंगे? लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि विपक्ष इस बार का बहुत मजबूत है और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सत्ता संघर्ष शुरू हो जाएगा। विरोध यही जो शुरू हो गया है। दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हो गए हैं लोकसभा में, उन्हें शैडो प्रधानमंत्री का रूप दिया जा रहा है और शैडो कैबिनेट का विस्तार होगा। अब आपको बता दें कि शैडो प्रधानमंत्री और शैडो कैबिनेट का काम क्या होता है। वो काम जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने के लिए बनाया जाता है। ये इंग्लैंड में भी है और हमारे संविधान में भी इसकी कहीं न कहीं से चर्चा थोड़ा बहुत तो है ही है कि शैडो प्रधानमंत्री हो और शैडो कैबिनेट हो। जो वर्तमान में जो लोकसभा में प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्य क्षमता पर
निगरानी रखें। तो दोस्तों, अब आर.के. चौधरी ने सेंगोल को लेकर के एक युद्ध छेड़ दिया है लोकसभा में, और इसी युद्ध के साथ पक्ष और विपक्ष के बीच वार्ता, युद्ध लोकसभा में दिखाई पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।